80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी की एक घटना से यह साफ है कि व्यवस्था के स्तर पर अस्पतालों का प्रबंधन या तो घोर लापरवाही बरतता या फिर जानबूझकर अनदेखी करता है। विराम। दूसरी ओर अस्पताल से बाहर एक ऐसा तंत्र खड़ा होता है जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसी पीड़ित के सिर पर दुख का कैसा पहाड़ टूट पड़ा है और वह किस स्तर के अभाव की मार से जूझ रहा है। विराम। गौरतलब है कि हल्द्वानी में एक युवक की तबीयत खराब हुई और इसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसे मृत घोषित कर दिया गया। विराम। उसकी बहन के सामने अब शव ले जाने की चुनौती थी और शवगृह से बाहर खड़े एम्बुलेंस वालों ने 10-12 हजार रुपए की मांग की। विराम। किराया कम करने के लिए काफी विनती के बाद भी कोई तैयार नहीं हुआ। विराम। आखिर महिला को अपने भाई के शव को एक वाहन की छत पर सामान की तरह बांधकर अपने गांव ले जाना पड़ा। विराम। मामले के संज्ञान में आने के बाद जब जांच की बात आई तो अस्पताल प्रशासन ने लचर सफाई दी कि यह अस्पताल से बाहर का मामला था। विराम। सवाल है कि अस्पताल में किसी की मौत के बाद शव ले जाने का इंतजाम उसकी जिम्मेदारी में शामिल क्यों नहीं है। विराम। उपेक्षा के शिकार गरीब लोग अपनी जरूरत की बात कहने में अभी किस हद तक सिमटे होते हैं यह छिपी बात नहीं है। विराम। पैराग्राफ। संवेदनहीनता की सारी हदों को पार करने वाली ऐसी घटनाएं यही बताती हैं कि व्यवस्था के स्तर पर स्वास्थ्य महकमे के दावे महज हवा हवाई हैं। वहीं आम जिंदगी में लोग सबसे नाजुक मौकों पर भी मुनाफे के लालच में क्रूर हो जा रहे हैं। विराम। ऐसी स्थितियों की पीड़ा उन्हें शायद तभी समझ में आएगी जब इस तरह के अभाव और दुख का सामना खुद उन्हें करना पड़ेगा। विराम। देश भर में पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम उपाय किए जाने से लेकर अलग अलग योजनाओं के तहत समाज के सबसे कमजोर तबकों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं। विराम। इन दावों की हकीकत अक्सर उजागर होती रही है जब किसी गरीब परिवार को जरूरत पड़ने पर अस्पताल जाना पड़ता है। विराम समाप्त।